नमस्कार, राज्यसभा टीवी की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हैं हम हैदराबाद में। तेलंगाना राज्य भारत का एक ऐसा नया राज्य जिसके गठन के बाद अब करीब साल भर का समय पूरा हो चुका है। तेलंगाना के नागरिकों की सांस्कृतिक आकांक्षाओं, यहाँ के सिनेमा, यहाँ की संस्कृति की क्या दशा और दिशा है, ये जानने के लिए आपको लिए चलते हैं आज हैदराबाद। भारत के नवगठित 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। करीब 425 साल पहले मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बसाया ये शहर अपनी आगोश में समेटे हुए है अनेक ऐतिहासिक इमारतें और महत्वपूर्ण संस्थान। देश का ये भूभाग अपनी कला, संस्कृति, व्यापार और इतिहास की अनमोल धरोहर संजोए हुए है। पारंपरिक कलाओं और सदियों पुरानी व्यावसायिक गतिविधियों से संपन्न ये इलाका अपनी समृद्ध परंपरा की गवाही देता है। I feel everything is our pride. Even to talk in a Dakkani language is our pride. It is very this thing. Our Hyderabad Urdu, जो मुशायरे हैं, जो गज़ल्स हैं, जो क़व्वाल्स हैं, we take pride in it. And our poetry in Urdu, such a sweet poetry. Urdu language is such a language we like it. I don't know. अभी तक मैं एक साल में भी मैं डिसाइड नहीं कर पाई वेदर कभी मुंह से निकल भी नहीं पाया कि मैं तेलंगाना की हूँ या हम आंध्रा के हैं। ये भावना अभी भी कंफर्टेबली जगती नहीं है। I can't explain it why it is like that, but it is like that. Telangana has a very, very rich cultural heritage. By no means it is any less to any other region across the country, neither with Andhra. All we need to do is explore because they are in the interiors of Telangana. तेलंगाना का रीज़न ये बार सक्सेसफुल इसलिए हुआ कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन आने से कॉर्पोरेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुल गए। तो मेरा जितने पैसे वाले हैं लोग, उनके बच्चे पूरे कॉर्पोरेट स्कूल्स में जाना शुरू हो गए। तो गरीब के बच्चों को एक मौका मिला कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, तेलंगाना में 13 यूनिवर्सिटीज़ है, 13 यूनिवर्सिटीज़ में फॉर द लास्ट 55 ईयर्स इट वॉज अ रूल ऑफ अपर कास्ट। आज BCs, STs और माइनॉरिटीज़ के बच्चे वो यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिकल पावर ले लिए। कभी भाषाई आधार पर विभाजित हुआ ये इलाका लंबे समय से अपने अधिकारों और अस्मिता की लड़ाई लड़ता रहा। So when you look at why Telangana was created, primarily because of exploitation, primarily because of inequalities which were spreading between two regions. In fact, Telangana became a sort of a colony for Andhra rulers. They considered this as a colony. नतीजे के तौर पर इलाके के लोगों को मिला अपना अलग राज्य तेलंगाना। जय जय हे तेलंगाना जननी जय केतनं मुक्कोटि गोंतुकलु ఒక్కటైన చేతనం। जय जय हे तेलंगाना जननी जय केतनं मुक्कोटि गोंतुकलु ఒక్కటైన। मुझे अभी तक आइडेंटिटी क्राइसिस है कि मैं हूँ कहाँ की। Am I from Telangana or am I from Andhra? So there is definitely yes, there is a clash. Clash से ज़्यादा पहले क्राइसिस है कि हमारा कल्चर क्या है, उनका कल्चर क्या है, एंड जो कॉमन चीज़ें हैं उनको कैसे बांट लेंगे। नए राज्य को गठित हुए अब 1 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, लेकिन आखिर क्या थे वो मुख्य कारण जिन्होंने अलग राज्य की मांग को मजबूत आधार दिया।
जब नाइंसाफ़ी होती है, देखिए ज़बान की बुनियाद पे एक स्टेट बनता है और नाइंसाफ़ी होती है। मैं अक्सर ये बोलता हूँ, पाकिस्तान मज़हब की बुनियाद पे बना, वो भी फेल्ड स्टेट हुआ। आंध्र प्रदेश ज़बान की बुनियाद पे बना, वो भी फेल्ड स्टेट है। मतलब आप जब नाइंसाफ़ी करेंगे आपके बाशिंदों के साथ, तो वो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा आपको। जब से आंध्रा persons they are ruling Telangana, they won't provide for Telangana persons even single aid from the government of Andhra Pradesh. At that time, when I was birthed in 75, since in my family there is no government employee, we are all educated, MBA, MA they have done, but we have no jobs. I became forward caste, but in Telangana person there were no jobs. Now we are getting a good job from the Telangana state government, and we are proud to as a Telangana persons. Earlier, the state of unified Andhra Pradesh was camouflaged by the broad Telugu activities. Now, in the process, the Telangana got subsided. Now, when you really divide it into two, naturally, you will have individuality. जब individuality रहेगा, तो आपको there are lots of opportunities for you to promote your, culture, heritage, and rather the language too. This is how I look at it. हमारे को कोई पावर नहीं, हमारे ज़मीना 77% गोदावरी और कृष्णा एवरेज तेलंगाना से फ्लो होती है और हमको 11% पानी मिलता है। 89% पानी आंध्रा वालों को जाता है, रायलसीमा वालों को जाता है, सिर्फ 11%। 77 अगर आंध्र प्रदेश में 100% जारी थी तो 77% तेलंगाना में थी। हमारे निज़ाम की हुकूमत देखेंगे तो 100 साल पहले क्या था, ही वॉज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और आप देखिए कैसा बना वो रिचेस्ट मैन, एग्रीकल्चर से ही बना। हमारा पूरा एग्रीकल्चर सुसाइडल हो गया है। महबूब नगर में सुसाइड हो रहा, निज़ामाबाद में सुसाइड हो रहा, रंगारेड्डी में सुसाइड हो रहा। हमारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, हम आँखों के सामने देख सकते हैं, नदी बह रही है, हमारा पानी है, हमको नहीं मिल रहा। जमाने से ऐसा देखते हैं हम लोग को, वो आंध्रा लोग अभी नहीं, 50-60 साल का 40 साल का पहले भी ऐसा देखते हैं आंध्रा लोग, तो तेलंगाना लोग को नीचे से देखते हैं। वो ऐसा गवर्नमेंट भी ऐसा बना के आया 40 साल से 30 साल से पहले भी गवर्नमेंट मेरे को सही देखता नहीं, तेलंगाना लोग को सही देखता नहीं। Because in the mainstream cinema, Telangana culture was not portrayed. If it was portrayed in a terrible manner, in a horrible manner. And that is why a major movement has taken place in this part of the region. Why do I call it a self-respect movement? Because they said, we don't want to be ruled by, the people of the coastal Andhra. We would like to have, self-governance. We also have, self-respect for this region. So that's how, the self-respect movement came. And I'm sure, now we are focusing on how the people of this region should get along with life with self-respect. नए राज्य के गठन की इच्छाओं को प्रतिध्वनित करने में सांस्कृतिक कार्रवाइयों का अहम रोल रहा है। तेलंगाना लड़ाई की कदलुतुन्न हिम्मती, तेलंगाना क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, लोक और मिथकीय परंपराओं सहित आधुनिक कला रूपों के प्रति सदा ही संवेदनशील रहा है। फिल्मों ने इस मुहिम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो तेलंगाना स्पेसिफिक पिक्चर्स है, जैसे दासी है, महबूब है, वो तेलंगाना डायलेक्ट में निकाला गया। लेकिन बाकी के सब मेन स्ट्रीम जो सिनेमा है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, कभी भी वो तेलंगाना डायलेक्ट को, तेलंगाना कैरेक्टर्स को, तेलंगाना हिस्ट्री को, तेलंगाना के जो हीरोज़ जो मानते थे, जो राइटर्स मानते थे, उनको इंसल्ट करते हुए दिखा है। और कभी भी उनको
उनकी करेक्ट आइडेंटिटी है, वो रियल आइडेंटिटी है, उनको कभी रिस्पेक्ट ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री वाले खासकर जो आंध्रा से आया है वो कभी नहीं दी। तेलंगाना क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को स्वर देने वाली पहली फिल्म माँ भूमि मानी जाती है। अगर आप तेलंगाना सिनेमा का ही देख लीजिए तो शायद माँ भूमि एक ऐसी पहली फिल्म है जो तेलंगाना मूवमेंट जो पहला हुआ था, जो निज़ाम के टाइम पे हुआ था, उसके ऊपर बना है। तो देयर इज़ ए सेंस ऑफ रिक्रिएटिंग हिस्ट्री आल्सो इज़ लॉस्ट इन तेलुगु सिनेमा। तेलुगु सिनेमा नेवर रिप्रेजेंटेड तेलंगाना हिस्ट्री एज सच। तो जितना भी हिस्ट्री था वो या अल्लूरी सीतारामराजू या किसी और आंध्रा रीजन के या रायलसीमा रीजन के जो लोग हैं उनका फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, उनके लोकल मूवमेंट्स के बारे में था। और इट्स आल्सो देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस ऑफ हिस्ट्री विद इन सिनेमा। इस रिपोर्ट में हमारी कोशिश ये समझने की है कि फिल्मों की दुनिया में तेलंगाना के लोगों की हिस्सेदारी के कितने रूप हैं और ये कि मौजूदा हालात इस इलाके के सिनेकर्मियों के लिए कौन से प्रश्न लेकर आए हैं। जय भवा विजयी भवा, जय भवा विजयी। तेलुगु फिल्मों का अधिकांश हिस्सा तटीय आंध्रा के फिल्मकारों और फिल्म व्यवसायियों के हाथ में है। నీ మీద మనసు పడి రాత్రి పగలు నీ ధ్యానంలోనే నీ ఆరాధనలోనే నీ కోసమే తిరిగితే తిరిగిన ప్రతిసారి నువ్వేం చేశావు? तो जो भी तेलुगु मूवीज है उसमें डायरेक्टर भी वही रहेगा, प्रोड्यूसर भी वही रहेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहेगा, हीरो सब उन लोग ही रहेगा। तेलंगाना वाले देयर नो चांस फॉर तेलंगाना पर्सन। हाँ, तेलंगाना में चांस है, कैसा लाइट पकड़ने, लाइटमैन और जो वायर लेके जाने वाला, जो क्लीनिंग करने वाला, उन लोग हैं। तेलंगाना के जो आर्टिस्ट है, तेलंगाना के जो राइटर्स है या फिल्म मेकर्स है, म्यूजिशियंस है या सिंगर्स है, जो भी फिल्म इंडस्ट्री के ताल्लुकात रखते थे, उनको तो बहुत एक्सप्लॉयटेशन भी किया और उनको बहुत अपमान भी किए थे ये लोग पिछले 60 साल से। यानी 1956 में जब आंध्र प्रदेश स्टेट बनी एंड हैदराबाद बिकेम पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश स्टेट, तब से ये लोगों को बहुत अपमान हुआ। उनका कोई आइडेंटिटी नहीं थी और उनकी अगर कोई आइडेंटिटी है फिल्म इंडस्ट्री में, इट्स नॉट फॉर गुड रीजंस। अब बाइफर्केशन हो गया, उनका अलग आइडेंटिटी आ गई, उनके अलग फिल्म इंडस्ट्री बन गई। अब उनके कल्चर के बारे में, उनके स्टोरीज़ के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में, उनकी लाइफ के, तेलंगाना लाइफ के बारे में अब वो फिल्म निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। As far as film industry goes, film industry has been entirely dominated by the coastal Andhra capital and coastal Andhra entrepreneurs, and there was not much of Telangana culture being showcased at all. So there has been an aspiration to correct that. स्टेट बाइफर्केशन का मुद्दा जब उठा तभी एक एहसास था कि फिल्मों में भी तेलंगाना लोगों के लिए जगह नहीं थी। या तो कॉमेडियन थे या विलन थे, कुछ प्रिंसिपल कैरेक्टर्स तो कभी थे ही नहीं। सो इट हैज़ ऑलवेज बीन अ मार्जिनलाइज्ड काइंड ऑफ अ फीलिंग इवन विद इन सिनेमा। It is false. It is truthless false. Can I tell one example? Always Telangana people has got a big say in Telugu cinema. For example, when we are in Chennai, when we are making films in Chennai, for example, 1,000 songs were rendered by writers, the great Vetur Sundaramurthy, the great Atreya, Arudra, Sri Sri, like that. At that point of time, there is two extraordinary writers
called C. Narayan Reddy and Dasa Reddy. All other were wrote only 400 songs. For example, in 1,000, they too wrote more than 600 songs. Where is this that different? There is no difference. Whereas we are in Chennai, most of the people who are coming for coastal or Vellore, they settle as Telugus. And if you observe, most of the time we work with Tamil technicians, Malayali technicians, they all languages mixed. When we came down, we settled here. Now, a lot of Telangana talent came up, they are participating, and they are the major thing now in making of the films. हमने तेलंगाना के लोगों से ये समझने की कोशिश की कि क्या फिल्म से जुड़े आंध्रा और तेलंगाना के लोगों में हितों का कोई टकराव है। प्रोफेसर पीएल विश्वेश्वर राव की गहरी रुचि उन प्रश्नों में है जिनसे तेलंगाना के लोगों के हित प्रभावित होते हैं। The kind of a damage which they want to culture, because in mass media, the Telangana culture was denigrated, Telangana language was denigrated, Telangana actors, were acting in, in small roles. They were shown as buffoons. They were only shown as dhobis. They were shown as criminals. That was the denigration of the culture which has taken place. In fact, in the Telangana mainstream industry, we do not find any Telangana actor or actresses. If there is peripheral portrayal is there. అదిగో ఆ కొండలను మొత్తంకి చూచే ఎర్రని భగవంతుడెవడు సూర్యుడు ఆ ఉదయించే సూర్యునితో పొడుస్తున్న పొద్దుతో పోటీ పడి నడుస్తుంది కాలం। 2011 में अलग राज्य की मांग से जुड़े आंदोलन की भावनाओं को एन शंकर की फिल्म जय बोलो तेलंगाना बखूबी सामने लाई। పొడుస్తున్న పొద్దు మీద నడుస్తున్న కాలమా పోరు తెలంగాణమా పోరు తెలంగాణమా కోట్లాది ప్రాణమా। पब्लिक को कन्विंस करना है। उधर जो अपोजिशन में है, जो अपोजिशन करने के जो लीडर लोग हैं, सेल्फिश लीडर लोग हैं, पब्लिक को थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। वो कन्फ्यूजन से अपन ये पिक्चर बना के हटाना है। कन्फ्यूजन हटा के जो नॉन तेलंगाना वाले को सपोर्ट लेना है। अगर जो तेलंगाना में जिस लोगों के जिस जनरेशन को लिए फाइट चल रहे, जिस जनरेशन को फ़ायदा मिलता बोल के फाइट चल रहे, वो जनरेशन को इसमें इन्वॉल्व करना है। वो लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देना है। आई एम द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर राइटर, बट फाइनेंशियल बाजू के वो कॉन्टेम्पररी इशू बर्निंग इशू चल रहे, तो रनिंग इशू पकड़ के अपन रिलीज डेट को जब रिलीज़ करता है उस डेट को अपन अपडेट करके रहना है। अपन का कॉन्सेप्ट है जो अपन बोल रहे हैं। सो पब्लिक अप्रिशिएट किया था। उधर आंध्रा में भी कई कमीशन लोग हैं, लॉयर लोग, कई लोग हैं। डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक है, जो डेमोक्रेटिक लव करता है, जो सोशल कॉन्सेप्ट है, वो लोग हम पूरा अपन को फ़ोन करके टीवी में, लाइव में, पेपर में मैंने अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए तेलंगाना आना है। अपन को मालूम हुआ वी सपोर्ट तेलंगाना। वो तो थिएटर्स में वो फेस्टिवल है तेलंगाना में, हर एक थिएटर में जब फेस्टिवल जैसा रहता है ऐसा हुआ है। वो तो सिनेमा बोले तो जाना, डांस करना, आना, फैमिली जाके मेन थिएटर्स को जाके वो सॉन्ग आता है, फैमिली पूरा डांस करता है, बाद में चेयर में बैठता है, सिनेमा देखता है, भले फिर सॉन्ग है तो डांस करता है। ऐसा वो फेस्टिवल बनाए, वो धूमधाम बनाए, पिक्चर थिएटर्स में धूमधाम बनाए। గోదావరి అలల మీద కోటి కలల గానమ కృష్ణమ్మ పరుగులకు నురుగుల హారమ మా నీళ్ళు బల 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 బల। ఆచార్య దేవ ఏమంటివి జాతి నెపమున సూత సుతుర కింద నిలువ అర్హత లేదందువా? ఎంత మాట। तेलुगु फिल्मों पर स्थानीय संस्कृति और तेलुगु भाषा भाषियों की परंपराओं की गहरी छाप हमेशा से रही है। फिल्मकारों ने मिथकीय कहानियों पर भी खूब फिल्में बनाई हैं। మట్టి కుండలో పుట్టితివి కదా, నీది ఏ కులము? వెలుగు జాతి మనది, నిండుగా వెలుగు జాతి మనది, తెలుగు జాతి మనది, నిండుగా వెలుగు జాతి మనది। తెలంగాణ నాది, రాజలసీమ నాది,
నాది సర్కారు నాది నెల్లూరు నాది అన్నీ కలిసిన తెలుగునాడు మనదే మనదే మనదేరా తెలుగు జాతి మనది। तेलुगु फिल्मों का यहाँ के समाज पर गहरा असर रहा है। यहाँ की राजनीतिक संस्कृति भी फिल्मों से बहुत जोड़कर चलती है। दशकों तक यहाँ की राजनीति में छाए रहने वाले NTR फिल्मों के जरिए ही राज्य की राजनीति और जनाकांक्षाओं को भली प्रकार जान पाए। తెలుగు జాతికి శుభాభినందన। హరిజన గిరిజన దళిత వర్గాలు ఊడల్లో అడవుల్లో గుడిసెల్లో మగ్గిపోతూ ఉంటే Mr. N.T. Ramarao, who was a very popular film actor, came in and then established a political party in about 9 months. The point I'm trying to make, look at the influence of a film star in terms of establishing a political party. In 9 months, he overthrew a popular party called the Congress Party. So there is a relationship in terms of when you want to analyze the politics of Andhra Pradesh. There is a relationship between cinema and politics. हैदराबाद पहुंचने से पहले तेलुगु फिल्मों का केंद्र मद्रास ही हुआ करता था, जहां तमिल और तेलुगु दोनों ही भाषा भाषी अपने हित पूरे होते हुए पाते थे। 1990 की शुरुआत में जब हैदराबाद फिल्मों का केंद्र बनना शुरू हुआ, तब आंध्र, तेलंगाना और रायलसीमा के लोगों ने फिल्मों के बनने और चलने की दुनिया को पहली बार ठीक से जाना। Those days itself, we are having great star casts also from Telangana. Prabhakar Reddy Garu, who is from Telangana, he brought so many technicians, so many directors from here, like Lakshmi Deepak, Ramchandra Rao, so many Bhaskar Rao, so many big names are there. He brought them to Hyderabad. Then those days, along with Ramarao Garu and Nageswara Garu, there is one more big hero. He is Mr. Kantarao. He is from Kodad. There is Chagras. Like that, there are so many names from Telangana. So that's why I am telling this is not correct. और तभी पहली बार चिरंजीवी नाम के सितारे ने वो करके दिखाया जो अकल्पनीय था। శ్మశానాల వీధుల్లో నిశాచాలు పడతారు గోలి మార్ గోలి మార్ గోలి మార్ हैदराबाद में तेलुगु फिल्मों के बनने से एक उम्मीद ये पैदा हुई थी कि अब इलाके की सांस्कृतिक विविधता, उनके रीति रिवाज, उनकी कहानियां, सुख दुख, आस्थाएं और विश्वास फिल्मों में जगह पाएंगे। लेकिन तेलंगाना वालों ने पाया कि ये काम अधूरा रह गया है। అదే ఒక్కడు మీదడిపోతే దండయాత్ర, ఇది దయాగాడి దండయాత్ర। వీడిని వాడిని 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 వీళ్ళందరినీ। किसी भी समाज में पहचान का संकट और उसके लिए संघर्ष एक बेहद अहम सवाल है। तेलंगाना के संदर्भ में ये पेचीदा जरूर है, लेकिन नए राज्य के गठन के सिर्फ 1 साल बाद किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अगर आप तेलंगाना डायलेक्ट में पिक्चर बने, तेलंगाना भाषा में जो पिक्चर बने, तो वो आंध्रा में उनकी बिजनेस होती नहीं, रन होती नहीं। ये मुश्किलें तो है, इतना जल्दी एक्सेप्टेबल होने वाला नहीं है। I am confused with this issue definitely, because as I said, growing up outside the state, for me the entire Andhra Pradesh was a state. To identify to one region is difficult for me. मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, because I am deeply attached to some dance forms from Andhra. I am deeply attached to some customs of Telangana. I love certain jewelry of Telangana. I love certain weaves of Andhra. Father तेलंगाना के थे, मदर आंध्रा की थी, तो हम लोग एक एमैल्गमेशन हूँ मैं, तो मेरे लिए उसको डीप इनसाइड जाके इन फैक्टर्स को सेग्रीगेट करना मेरे लिए मुश्किल होता है। बट आई एम हैप्पी टू बी
belonging to both the states. జై బోలో తెలంగాణ గణగర్జనల జడివాన జై బోలో తెలంగాణ నిలువెల్ల గాయాల వీణ अधिकारों और अस्मिताओं के लंबे संघर्ष के बाद पैदा हुआ ये नया राज्य तेलंगाना आज अपनी कला, संस्कृति और सिनेमा से जुड़े हुए अनेक प्रश्नों से जूझ रहा है। लेकिन उम्मीद की जाती है कि आने वाले वर्षों में ये जो समस्याएं हैं और ये जो मंथन है एक ऐसे हल की तरफ ले जाएगा जहां तेलंगाना के लोगों को मिलेंगी अपनी वो सांस्कृतिक अस्मिताएं, वो अपनी पहचान और वो अपने अधिकार जिनके लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया है। राज्यसभा टीवी की इस स्पेशल रिपोर्ट से फिलहाल इरफान आपसे इजाज़त लेता है। देखते रहिए राज्यसभा टीवी और कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।